हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैंने आज विषम दिनों से संबंधित कंसेप्ट को लिखा है और उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। बच्चों, एक बात को समझना कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा को दिनों के बीच विषम दिन निकालना, और मैं एक और बात आज बताऊँगा कि वर्षों के बीच विषम दिन कैसे निकालना होता है। तो विषम दिन निकालना, तो ये टॉपिक रहेगा आज आपका। और इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं उनमें आपको एक में हमने लीप वर्ष का पता करना और एक में हमने कुल लीप वर्ष का पता करना और तीसरे वाले वीडियो में विषम दिनों का पता करना। आज बहुत सारी नई चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि आपको जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया था या आप लोग जो पढ़ते हो ज़्यादातर दिनों के बीच में विषम दिन निकालना पढ़ते हो। रेलवे ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि बताओ बेटा 1992 में विषम दिन कितने होंगे, ऐसे प्रश्न आए हैं आपके। तो वो चीज़ें आज हम आपको सिखा देंगे। 1992 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो आज मैं इनको आप लोगों को समझा दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा बेटा, दिनों के बीच विषम दिन निकालना। क्या रहेगा, दिनों के बीच विषम दिन निकालना। एक बार इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आज पहले पॉइंट को समझते हैं। और वो कौन से को, दिनों के बीच में विषम दिन निकालने को समझते हैं। आज इसको दिनों के बीच विषम दिन निकालना, ठीक है ना। चलिए इस पॉइंट को हटा देते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो बच्चों एक बात देखना, आप यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर कि जब भी आपसे विषम दिन निकलवाए दिनों के बीच में, तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि जब भी विषम दिन निकलवाए, और विषम दिन का मतलब क्या होता है आप पहले तो ये समझिएगा। जैसे मान लो आज सोमवार है और मैं कहूँ आपसे कि बताओ भैया आज सोमवार है, यानी टुडे इज़ संडे, यानी या मैं टुडे इज़ मंडे, जैसे भी मानना चाहो आप। मान लो आज रविवार है, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात को देखना आप बड़े ध्यान से कि मैं आपसे कहूँ बताओ बेटा 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बाद कौन सा दिन होगा। तो एक तो वो समय है आपके पास कि आप चाहो अभी करते हो, एक तो वो समय है आपके पास कि आप क्या करिएगा यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 करके जोड़ दीजिएगा, और आप ऐसे ऐसे 28 तक जोड़ोगे तो आपके पास दिन निकल करके आ जाएगा। लेकिन सर इतना समय लग जाएगा, 28 दिन एक एक करके हम जोड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि उसमें 7 का भाग दे देते हैं। क्यों 7 का भाग दे देते हैं कि भैया देखो सोमवार है और सोमवार में 7 जोड़ दोगे तो दोबारा से आपके पास सोमवार ही आ जाएगा, यानी रविवार आ जाएगा। ये रविवार का दिन दिया है तो रविवार आ जाएगा, अगर सोमवार दिया होता तो सोमवार आ जाता। हमारा कहने का मतलब ये है आपको जो दिन दिया जाए अगर उसी दिन में 7 जोड़ दें तो दोबारा से हमें वही दिन प्राप्त हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ निकालूँ तो मैंने 7 से भाग दिया तो 28 बार कट गया, कितना बचा 1। तो अब हम क्या करेंगे, केवल 1 जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें 1 जोड़ोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। तो इसलिए विषम दिन निकालते हैं ताकि कम समय में प्रश्न को हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना। चलो आ जाओ समझते हैं विषम दिन को। तो जैसे बच्चे आप यहाँ बात करोगे तो विषम दिन निकालने का मतलब ये होता है ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। तो कुछ नहीं भैया, जो भी आपके पास दिन दिए जाएं, या कह सकते हो 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। कहते हैं जैसे मैंने आपको दिए बेटा 10 दिन, क्या दिए 10 दिन, 10 डेज दिए, और मैंने आपसे कहा बताओ भैया 10 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो आपने कहा सर क्या करो 7 का भाग दे दो, क्योंकि आपने कहा 7 के शेषफल को तो 7 से भाग दिया जाएगा। तो जैसे बच्चे आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर हमारे पास शेषफल आ जाएगा कितना, कि सर हमारे पास शेषफल 3 आ जाएगा। और जो शेषफल होता है उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, और उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों की।
तो विषम दिन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हमारे पास दिन दिए जाते, ईयर दी जाती है तो अलग तरीके से निकालेंगे। अगर दिन दिए जाते हैं तो उसी में हम 7 का भाग देंगे, जो बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा बताओ बेटा 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। तो आपने कहा सर अभी इतना तो आसान है, अभी तो आपने बताया कितनी आएगी। क्लियर है। तो आपने कहा सर ये प्रश्न अभी आपने बताया तो इसका तो आराम से आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम 7 से भाग दे देंगे। तो आपके पास दिन कितने हैं बेटा, 100 दिन हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास 100 दिन दिए हुए हैं और इसमें भाग दे देंगे हम कितने से, 7 से भाग दे देंगे। और जब हम 7 से भाग देंगे तो आपने कहा इसको काट लीजिएगा। तो काटा आपने कि सर देखो 7 एकन 7, कितना बचा हमारे पास 3, तो 30, 7 चौक 28, कितना बचा हमारे पास 2। तो हमारे पास शेषफल बचा 2, और जो शेषफल होता है वही क्या होता है बच्चे, विषम दिन होता है। तो शेषफल बचा 2 और 2 शेषफल बचा, तो इसका मतलब है हमारा विषम दिनों की संख्या, हमारी विषम दिनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 2 शेषफल बचा तो 2 विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएंगे 2 विषम दिन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दिन दिए जाएं और विषम दिन निकालना हो तो केवल 7 से भाग दीजिएगा और जो भी बचता है और वही हमारा विषम दिन होगा। एक आध प्रश्न और कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। आपको मैंने लिखा है यहाँ पर कि बताओ भैया ये सब दिन हैं, ये सब क्या हैं, डेज हैं। बताओ भैया 50 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 दिनों में विषम संख्या दिनों की विषम संख्या कितनी होगी, 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। लाइट गई, कोई बात नहीं। 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। और अगर मैं यहीं आपसे कहूं कि बताओ भैया 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी। क्लियर है। तो बच्चे मैंने अलग अलग पॉइंट बना करके लिखे। तो ये दिन है तो इनमें से हम डायरेक्ट 7 से भाग दे देंगे। और जैसी बेटा मैंने 7 से भाग दिया, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, और जो बचेगा वही हो जाएगा विषम दिन। यहाँ 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ मैंने 7 से भाग दिया बेटा और आपने देखा कितना बचा, आपने कहा सर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 बचा, तो 1 विषम दिन हो जाएगा। यहाँ हम 7 से भाग देंगे तो आपने कहा 7 पंजे 35 बचा 1 16, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताओ भैया ये सब क्या है आपके पास, ये सब आपके पास विषम दिन है। जो बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। जो बचता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। क्लियर है सभी का। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, विषम दिन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक बात को देखा होगा कि विषम दिन दिनों के बीच निकालना बहुत ज़्यादा सरल होता है। अब समझते हैं वर्षों के बीच विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते, अगर चाहो तो आपको मैं 1-2 प्रश्न भी करा दूँ। तो जैसे आप यहाँ देखोगे बच्चे तो एक बात को समझना कि 50 दिनों में कितने विषम दिन आए, 1, 40 दिनों में 5, 365 दिनों में 1, 366 दिनों में 2। इधर मैंने एक प्रश्न लिखा और आपसे कहा आप बताओ 50 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो जैसी बच्चों आप यहाँ देखोगे तो 50 सप्ताह में, तो बेटा देखो सप्ताह कितने भी दे दे,
विषम दिनों की संख्या कितनी रहेगी? 0। क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 50 बार आप ऐसे करके लिखोगे और हर बार 7 से कटता चला जाएगा तो 50 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहोगे कि सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर सप्ताह में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप देखोगे कि सप्ताह में विषम दिनों की संख्या हमेशा 0 रहेगी। इससे संबंधित आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, 1-2 प्रश्नों को समझाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न कैसा बनेगा आप देखिएगा यहाँ पर, इम्पोर्ट। चलो अब प्रश्न को समझाते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आपका, अभी आपकी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, केवल 1-2 प्रश्न बता देते हैं इससे रिलेटेड। चलो ये आ गया आपके सामने प्रश्न। मैंने कहा यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक बच्चा है जो 730 दिन एक एक करके जोड़ रहा होगा और एक बच्चा है वो डायरेक्ट क्या करेगा, क्वेश्चन को बता देगा, आंसर बता देगा कि क्या करेगा। सर ये दिन दिए हैं, इसमें हम कितने का भाग दे दें? 7 का भाग दे दें। और बेटा 730 में अगर आप 7 का भाग देते हो तो आपने कहा 7 से 7 कट गया, बचा 0, 7 चौका 28, कितना बचा बेटा? 2 बचा। और जो बचता है बस वही दिन इसमें जोड़ दीजिएगा, +2 कर दोगे बेटा तो गुरुवार, यानी गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते हैं ना, थर्सडे है, हाँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा आपका? शनिवार। ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? सैटरडे, यानी ये शनिवार आंसर आपका सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए हम बार बार विषम दिनों का जिक्र कर रहे थे कि कुछ प्रश्न आपके डायरेक्ट ऐसे बनते हैं। चलिए एक प्रश्न और ऐसा ही समझते हैं और उसमें बताते हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। एक और प्रश्न लिया बेटा मैंने आपके लिए, सेम इसी से संबंधित। चलो बताओ कौन सा होगा दिन। यदि आज बुधवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक बच्चे ने कहा सर इसमें क्या है, आपने अभी सिखाया, इतनी कौन सी बड़ी बात है, कितने दिन दिए 23, और 23 में 7 का भाग दोगे, 7 × 21, कितना बचा 2, और जो बचता है उसी को प्लस या माइनस कर देते। पूछा क्या है, आज बुधवार 23 दिन बाद, और पहले पूछता तो माइनस कर देते। तो जैसे ही बेटा बुधवार में +2 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा पे शुक्रवार, तो यानी शुक्रवार, तो आपके पास बी आंसर सही हो जाएगा और यहाँ लिख दोगे शुक्रवार। क्लियर है आप सभी का? अब आपका अभी मैंने दिनों के बीच में विषम दिन निकालना सिखाया, उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करवाया। अब सीखेंगे हम ईयर के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं, और वो सीखेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, समझाएंगे उसको भी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। अब एक और प्रश्न समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला प्रश्न और समझ लीजिएगा इसमें, और उसके बाद हम चलेंगे दूसरे कंसेप्ट पर, ईयर के बीच विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों एक बात को देखना, यदि आज रविवार है तो आज से 15वां दिन, आपकी बार इसने ये नहीं बोला 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, उसने बोला 15वां दिन, इसका मतलब है 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। समझ लेना क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कि वो आपसे कह क्या रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलती कर दो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ऐसे प्रश्न का, यहाँ 7 से भाग देते, बचाए 1 और +1 कर देते हैं, तो सोमवार आंसर लगा देते, जबकि ये आंसर कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने यहां 15 दिन बाद निकाल दिया, इसका मतलब है 16वां दिन बता दिया, और जबकि वो आंसर आपका एकदम गलत हो जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है, कभी भी अगर आपको लिखा दिखाई दे जाता है, कभी भी अगर आपको लिखा दिखाई दे जाता है इस तरीके से
कि आज रविवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा, तो उससे एक कम ले लीजिएगा। 15वां दिन का जगह आप ले लीजिएगा कि सर मैंने यहाँ 14 कर लिया, 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और बेटा 14 में आप 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। और 0 का मतलब है वही दिन रिपीट होना। तो रविवार में अगर आप बच्चों 0 ऐड करोगे तो दिन ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो दिन कौन सा रहा, रविवार ही हमारा इस क्वेश्चन का दिन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको देख रहे होंगे मैंने हर तरीके के प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ ही समझा दिया है। अब हम समझेंगे ईयर के बीच कैसे विषम दिन निकालते हैं, और इसके लिए आप इंतजार रखिएगा, थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे आपके लिए वो वाला भी। और आप लोगों का काम है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना। धन्यवाद।